अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये किस्सा एक कंजूस शख्स का है और उस शख्स के मरने के बाद कब्र में उसका क्या मामला हुआ। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। गांव में एक शख्स और उसके बच्चे रहा करते थे। वो शख्स बहुत ही ज़्यादा कंजूस था और अपना माल छुपा कर रखता था और पाई पाई का हिसाब रखता था। वो शख्स इतना कंजूस था कि उसने अपना माल एक लोहे के संदूक में रखा हुआ था और उस संदूक को एक और संदूक के अंदर रखता। वो शख्स ना ही अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करता और ना ही अपने घर वालों पर उन पैसों को खर्च करता। उसके बच्चे फाका करके रहते, लेकिन उसे अपने बीवी बच्चों की कोई भी परवाह नहीं थी। उसकी बीवी दूसरों के घर से मांग कर खाना लाती और अपने बच्चों का पेट भरती। उस शख्स की बीवी कहती कि तुम इस माल का क्या करोगे? ऐसे माल का क्या फ़ायदा जो हमारी ज़रूरत को पूरा ही ना कर सके। अपने घर के हालातों को देखो और ये पैसे कुछ मुझे दे दो ताकि मैं बाज़ार से कुछ खाना ले आऊँ। तो वो कंजूस शख्स फ़ौरन गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने फ़िज़ूल खर्च से हमें मना फरमाया है और तुम मुझे मेरा माल खर्च करने को कह रही हो। चली जाओ यहाँ से। बीवी डेली उससे बहस करती, लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं रहा था। वो अपनी बीवी की बातों को अनसुना कर रहा था। अब हम सबको पता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब उस शख्स का बुढ़ापा आ चुका था और अब वो बहुत बीमार रहने लगा। अब उसे पता चल चुका था कि अब मेरी मौत आने वाली है, लेकिन अभी भी उसको अपनी आखिरत की कोई भी परवाह नहीं थी। बस यही सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। एक दिन वो बैठकर अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। तो बीवी ने कहा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सारा माल तुम्हारे बेटे के पास आएगा। बीवी की ये बात सुनकर वो शख्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। अच्छा, ज़िंदगी भर मेहनत मैंने की और सारी कमाई मेरी औलाद ले जाएगी? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगा। मेरा माल सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। मैं तुम लोगों को इसकी फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उसकी बीवी मन में कहने लगी, अब मरने वाला है, लेकिन तब भी अभी भी इसे अपने माल की पड़ी हुई है। और पर क्या खर्च करेंगे जब अपनी सगी औलाद पर खर्च नहीं कर सकते। एक दिन वो कंजूस शख्स एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। देखने में वो बहुत दीनदार और अल्लाह वाला लग रहा था, लेकिन वो एक फ़कीर था। उस फ़कीर ने उस कंजूस शख्स से कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो सकता है शायद तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास हो। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही इल्म से नवाजा है और मैं जो दुआ करता हूँ वो कबूल हो जाती है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है। वो जाली शख्स अपनी और बहुत बड़ाइयाँ करने लगा। तो वो कंजूस शख्स उस फ़कीर की बातों में फंस गया और उससे अपनी सारी परेशानी बयान करने लगा। मैंने सारी ज़िंदगी अपना माल छुपा के रखा, लेकिन अब मैं बीमार रहता हूँ और अब मेरी बहुत ही थोड़ी ज़िंदगी बची हुई है। अब मुझे ये फ़िक्र लगी है कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। जाली फ़कीर ने कहा, तुम एक काम करो, अपने घर में एक वसीयत कर दो कि जब तुम्हें दफनाया जाए तो तुम्हारे माल को भी दफना दिया जाए। कंजूस शख्स कहने लगा, मैंने सुना है कि मेरे मरने के बाद मेरा माल काम नहीं आएगा। जाली फ़कीर ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि मरने के बाद तुम्हारा ये माल तुम्हारे काम आए। वो कंजूस शख्स जाली फ़कीर की ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया था और घर जाकर अपनी बीवी को ये वसीयत लिखवा दी कि मरने के बाद उसका माल उसके साथ ही दफन कर दिया जाए। बीवी बहुत परेशान हुई और बोली, आपको ये किसने कहा?
उस कंजूस शख्स ने कहा, हैं एक अल्लाह वाले जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और लोग उन्हें बहुत मानते हैं, और उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है। अब मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना ही कर देना। कंजूस शख्स की बीवी बहुत ही अक्लमंद थी और उसकी तरह लालची नहीं थी, और उसके मरने के बाद वो और उसके बच्चे लावारिस हो जाएंगे। उसके मरने के बाद उसके सारे माल पर उनके बीवी और बच्चों का हक था, लेकिन वो उन्हें नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि मरने के बाद भी मेरा माल मेरे पास ही रहे। अब उसकी बीवी अल्लाह से दुआ कर रही थी कि इनके मरने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, अब तू ही हमारा मददगार है। अब वो वक्त भी आ चुका था जब उस कंजूस शख्स की मौत हो गई, और अब जब उस कंजूस शख्स को दफनाया जा रहा था तो वो जाली शख्स उस की बीवी के पास आ गया। मुझे वो संदूक दे दो जो तुम्हारे शौहर के साथ दफन करना है। बीवी को बहुत गुस्सा आया, मगर वो कुछ कर नहीं पा रही थी और उसने वो संदूक उसको दे दिया। और संदूक जब उठाई जा रही थी तो लोग कहने लगे कि मरने के बाद भी इसने अपना माल छोड़ा नहीं और मरते वक्त भी अपना माल ले जा रहा है। और जब बीवी घर आई तो उसका रिश्तेदार कहने लगा, तुमने वो संदूक उस जाली फ़कीर को क्यों दे दिया? तो वो कहने लगी, मेरे शौहर ने मुझसे वसीयत की थी कि वो मरने के बाद उसका माल उसके साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि वो हमारी हिफाजत ज़रूर करेंगे। उस बीवी का रिश्तेदार कुछ लोगों को लेकर उस कंजूस शख्स की कब्रिस्तान में गए। उन्होंने वहाँ देखा कि कोई शख्स उसकी कब्र को खोदकर वो संदूक निकाल रहा है कि अचानक से एक भड़कती हुई आग निकलती है और जाली फ़कीर उसमें खाक हो जाता है, और उस कब्र के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं और वो संदूक वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।